नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। गठबंधन तोड़ना सीएम नीतीश कुमार के लिए अब आम बात हो गई है। कभी आरजेडी का साथ छोड़ बीजेपी के साथ आना, फिर बीजेपी छोड़ आरजेडी के साथ आना, तो ये आम बात हो गई है नीतीश कुमार के लिए। लेकिन इस बार बीजेपी नीतीश कुमार की इस हरकत से चिढ़ चुकी है और उन्हें सबक सिखाने की तैयारी में जुट गई है। जहां बीजेपी ने नीतीश कुमार को तगड़ा झटका दिया है, जिससे सीएम साहब चौंक तो जरूर जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया है। बीजेपी के साथ छोड़ आरजेडी के साथ आए नीतीश कुमार इन दिनों खूब बयानबाजी भी कर रहे हैं और बीजेपी पर भी लगातार निशाना साध रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने साइलेंट ट्रीटमेंट करते हुए नीतीश कुमार को जवाब दिया है। दरअसल बिहार की सत्ताधारी जेडीयू को मणिपुर में तगड़ा झटका लगा है, जहां मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एक तरफ नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बिहार में मजबूत करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी दूसरे राज्यों में टूट रही है। वहीं मणिपुर विधानसभा के सचिव मेघजीत सिंह की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि स्पीकर ने संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत 5 विधायकों के बीजेपी में विलय को स्वीकार कर लिया है। जेडीयू ने इस साल मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें से 6 पर उसे जीत हासिल हुई थी। अब आपको ये भी बता देते हैं कि कौन कौन बीजेपी में शामिल हुए। जेडीयू विधायकों में बीजेपी में शामिल होने वालों में KH जॉय किशन, N सनाते, मोहम्मद अचाबुद्दीन शामिल है। पूर्व पुलिस महानिदेशक LM खाउटे और थांगजाम अरुण कुमार भी बीजेपी में शामिल हो गए। आपको ये भी बता दें, खाउटे और अरुण कुमार ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट की मांग की थी, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिलने पर दोनों जेडीयू में शामिल हो गए थे, लेकिन फिर से अब बीजेपी में वो शामिल हो गए। अब इस पर जेडीयू का रिएक्शन भी आया है, जहां संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इसको चैलेंज के तौर पर ले रहे हैं। उनका बयान सुनिए। से हम लोग कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का यह रवैया पुराना है और आज हम लोग उनके खिलाफ हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनका आक्रमण बढ़ेगा, लेकिन उनके हर आक्रमण को हम का मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो सुना आपने, उनका कहना है कि वो बीजेपी के हर आक्रमण का मुकाबला करने को तैयार है। बता दें, मार्च 2022 में मणिपुर विधानसभा चुनाव हुआ था, जहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और जेडीयू ने भी राज्य में 6 सीटों पर कब्जा जमाया था। लेकिन अब जेडीयू के 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने भी मंजूरी दे दी है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने ऐसा झटका नीतीश कुमार को दिया है। जब 2020 में जहां बीजेपी साथ थी, वहीं अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जेडीयू को तोड़कर उसके 6 विधायक अपने में शामिल कर लिए थे। बता दें, 2005 में पहला गठबंधन हुआ था बीजेपी जेडीयू का और दोनों के बीच खटपट शुरू हुई थी 2014 से। जब 2020 में भी जेडीयू बीजेपी साथ थी, तब भी बयानबाजी होती थी। दोनों पार्टियां साथ थी, लेकिन फिर भी ऑल इज वेल नहीं था इन दोनों के बीच। और इस बार लगता है बीजेपी ने ठान लिया है कि वो नीतीश कुमार को सबक सिखा कर रहेगी। चलिए अंत में आपको सुनाते हैं कि इस झटके पर बिहार जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का क्या कुछ कहना है। उनका पूरा बयान सुनाते हैं आपको। देखिए, यही तो हम लोग कह रहे हैं लगातार कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को बर्बाद करने के काम में पहले से लगी हुई है। तो एनडीए में रहते हुए हम लोग यह बात महसूस करते थे और आज तो साबित हो रही है ना। तो यह पहले से हम लोग कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का यह रवैया पुराना है और आज हम लोग उनके खिलाफ हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनका आक्रमण बढ़ेगा, लेकिन उनके हर आक्रमण को का मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और बिहार में तो खैर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बिहार में जितना करने का प्रयास करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त करने की बात कही थी, अब कहीं लगता है कि इसकी शुरुआत हो गई है। अब यह शुरुआत अभी से नहीं, पहले से शुरुआत उनकी ओर से। पहले कम बोलते थे, खुलकर नहीं बोलते थे, क्योंकि हम लोग भी उनके साथ थे। अब तो खुलकर इस काम में लगे हुए हैं। तो नीतीश कुमार लड़ने चले हैं, फेस उनको बनाया जा रहा है और उनकी ही पार्टी पर ऐसा घात कैसे देखते हैं? नहीं, घात करने वाले करेंगे, वो अपने रवैया से बाज नहीं आएंगे, लेकिन उनके हर आक्रमण का मुकाबला हम मजबूती से करेंगे। 24 के पहले ही नीतीश कुमार को डैमेज करने की तैयारी है। अरे भैया, डैमेज तो रोज कर रहे थे, पहले ही से कर रहे थे। सर, बीजेपी ये कह रही है कि जब आप अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो बड़े गठबंधन कैसे कर लेंगे और कैसे सबको संभाल लेंगे? नहीं, देखिए, विधायक को संभालने का मामला नहीं है। मामला है कि जनता जो हमारे साथ है, जिस विचारधारा को लेकर हम देश में चल रहे हैं, उस विचारधारा के पोषक लोग देश भर में आज देख रहे हैं नीतीश कुमार जी की ओर। विपक्ष की एकता को बनाने में नीतीश कुमार जी का बड़ा रोल है, तो उस दृष्टि से लोग देख रहे हैं, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत हमको नहीं आएगी।